रात के करीब 11 बजे थे। चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, आज काजल, हम छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और गर्मी भी बहुत है। मैंने उनकी इस बात पर सहमति जताई। वो बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी चाचू मुझे देखकर बोले, काजल, थोड़ी हल्की नाइटी पहनाओ, इसमें तो तुम सो भी नहीं पाओगी। उनकी बात मानकर मैं नीचे गई और एक जालीदार नाइटी पहनकर वापस आई। जब मैं वापस छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू ने मुझसे कहा, काजल, आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। काजल, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मैंने कहा, चाचू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। चाचू बोले, जब भी तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूं। और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। मैं उनकी बेचैनी समझ रही थी, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया। और फिर सारी रात, हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काजल है और मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। जून का महीना था, मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी और साथ ही साथ शादियों का सीजन भी चल रहा था। मेरे घर में भी एक शादी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना था। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर पर कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि कुछ समय से हमारे शहर में चोरी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी एक हफ्ते में 2-3 घरों में चोरी हो गई थी, इसलिए हम सबका एक साथ जाना संभव नहीं था। मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे की शादी थी, तो मम्मी और पापा का जाना जरूरी था, क्योंकि अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो उनके दोस्त नाराज हो जाते। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे भी ये ठीक लगा, क्योंकि मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है और घर पर अकेले होने के अपने अलग मजे होते हैं। मैं बहुत कुछ सोच रही थी, तब तक पापा बोले, पर हम काजल को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर कोई चोर आ गया तो ये बेचारी अकेले क्या कर लेगी? पापा ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल किया और बोले, राजीव, तुमसे एक काम था। मैं और तुम्हारी भाभी 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं और काजल घर पर अकेली रहने वाली है। एक लड़की का घर पर अकेले रहना ठीक नहीं लगता, इसलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम कुछ दिन मेरे घर पर रुक सकते हो? राजीव अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजीव अंकल बोले, अरे इसमें क्या परेशानी है यार, काजल तो अपनी बच्ची की तरह है, उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। तुम और भाभी आराम से शादी एंजॉय करने जाओ, मैं तब तक काजल का ध्यान रखूंगा। राजीव अंकल की बात सुनकर पापा ने चैन की सांस ली और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि राजीव अंकल मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे और मेरी हर बात मानते थे। रात में मम्मी पापा ने शादी की सारी पैकिंग कर ली और सुबह वाली ट्रेन से निकल गए। मैं उस पूरा दिन घर में अकेली थी और मूवीज देख रही थी। तभी मेरे फोन पर किसी की कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो मिस, आज शाम को क्या खाना पसंद करोगी? मैं समझ गई थी कि ये राजीव अंकल की आवाज है। मैंने भी उसी अंदाज में कहा, अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो पनीर की सब्जी लेते आना और उसके बाद आप जो भी खिला देंगे मैं खुशी खुशी खा लूंगी। उनके आने से पहले ही मैंने रोटी और चावल बना रखे थे। शाम को जब चाचू घर आए तो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लाए थे। वो ऑफिस से सीधा मेरे पास ही आए थे, इसलिए काफी थके हुए थे। घर आते ही वो मुझसे बोले, काजल, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। चाचू बचपन से हमारे घर आ रहे थे, इसलिए मेरा और उनका रिश्ता बहुत शरारत भरा था। वो मुझे अपना दोस्त समझते थे और मुझे सारी बात शेयर करते थे। मैंने उनके लिए गेस्ट रूम साफ कर दिया था। चाचू ने कमरे में अपना बैग रखा और हाथ पैर धोने चले गए। तब तक मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय हमने खूब बातें की। चाचू मुझसे बोले, काजल, तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर थी। कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे भाव देती थी।
चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, चाचू, आप तो अभी भी बहुत सुंदर हो। क्या अभी भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? चाचू हंसते हुए बोले, जब से शादी हुई है तब से घरवाली के नखरों से ही फुर्सत नहीं मिलती जो बाहर वाली पर ध्यान दे पाऊं। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने चाचू से पूछा, क्या आप दूध पियोगे? चाचू मेरी तरफ देखने लगे और बोले, अगर हो तो ले आओ। मैं रसोई में गई और गर्म दूध लाकर चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और बोले, काजल, कितना मीठा दूध है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, आप तो रोज दूध पीते होंगे? चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर चाचू फोन चलाने लगे और मैं रसोई में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 12 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 3 बज गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठ गई और चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अभी तक नहीं जागे। मैंने चाचू को कई आवाजें लगाई, चाचू, आपको देर हो रही है, प्लीज उठ जाइए। पर शायद रात को देर से सोने की वजह से वो गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं धीरे से उनके कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। काफी देर जगाने के बाद भी जब वो नहीं जागे तो मैंने उनका कंबल खींच दिया और अचानक मेरी नजर एक ऐसी जगह पर गई जिसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही। तब तक चाचू की आंख खुल गई। वो बोले, अरे काजल, क्या हो गया? मैंने कहा, चाचू उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। मैंने चाचू से कहा कि आप जल्दी से नहा लो, नाश्ता बना दिया है। अंकल जल्दी से बाथरूम में गए और नहाकर बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आज शाम को क्या बनाना है। वो बोले, तुम बेफिक्र होकर आराम करो, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ले आऊंगा। उसके बाद अंकल अपने ऑफिस चले गए और मैं घर की सफाई करने लगी। जल्दी से सफाई करने के बाद मैं भी नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं फिर से तैयार हुई और नाश्ता किया और उसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था, तो पूरा घर सुनसान लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर के 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि चाचू के आने का समय हो गया है। मैं सोते सोते पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने खूबसूरत सी रेड ड्रेस पहनी और थोड़ा सा मेकअप कर लिया, क्योंकि मुझे सज सवर के रहना काफी अच्छा लगता है। तब तक चाचू भी आ गए थे। उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह काजल, आज तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैंने महसूस किया कि आज चाचू मुझे अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह गई जिसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा लिया। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग सी लग गई हो, पर फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद वो मुझसे बोले, काजल, मैं तुम्हारे लिए एक फेमस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया हूं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा, आप हाथ पैर धोकर आराम कीजिए, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। वो सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना परोसने के लिए किचन में चली गई। जहां चाचू बैठे थे वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उनका इस तरह मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बचपन से ही मेरी फेवरेट थे। वो मुझसे काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, तो उनका इस तरह मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा ही लग रहा था। मैं खाना परोस ही रही थी कि तभी लाइट चली गई। गर्मी इतनी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीग गई थी और अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। चाचू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और किचन में आकर मुझसे बोले, काजल, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई है।
मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। वो बोले, काजल, तुम तो पूरी तरह पसीने में भीग गई हो। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी गर्मी में काफी परेशान थी। तो मैंने कहा, हाँ, चाचू, आप बस प्लेट निकालकर मुझे दे दो। हम दोनों ने बातें करते करते खाना परोस लिया। तब तक लाइट भी आ गई और चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी जानबूझकर थोड़ा उनकी तरफ घूम गई ताकि वो मुझे आसानी से देख सके। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठ गए और खाना खाने के बाद मैं नहाने चली गई क्योंकि पसीने की वजह से मेरे शरीर से बदबू आने लगी थी। नहाने के बाद मैं ब्लैक कलर की नाइटी पहन के बाहर आई, जो चाचू ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। चाचू ने जब मुझे ब्लैक नाइटी में देखा, तो वो मुझे देखते ही रह गए और उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था और उस नाइटी में से मेरे संतरे भी दिख रहे थे। चाची ने मुझसे पूछा, ये तो वह ड्रेस है जो मैंने तुमको बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तुम तो इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो मेरा तुमसे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। उनकी तारीफों से मैं फिर से शर्मा गई और किचन का काम करने लगी। काम खत्म करके मैं जैसे ही बाहर आई, चाचू चिल्लाकर बोले, काजल, तुम्हारे बालों पर मकड़ी चल रही है। मैं जोर से चिल्लाई और उनसे लिपट गई। अब क्योंकि अंकल बचपन से मुझे जानते हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगे और बोले, काजल, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, चाचू,